चंदन बहुत महत्वपूर्ण होता है। माथे पर आप देख रहे हैं चंदन, कड़ा भी इनके लिए एक महत्वपूर्ण श्रृंगार ही माना जाता है। इसी तरह पंचकेश, जो कि 5 चोटियां ये बनाते हैं, और इस तरह की कई परंपराएं हैं। अंगूठी पहनना, उसके भी विशेष महत्व हैं। मालाओं को धारण करना, आप देख रहे हैं कैसे जटाओं पर मालाओं को धारण किया है नागा साधुओं ने। और ये वो व्यंगम दृश्य है जिसका इंतजार हम बड़ी देर से कर रहे थे। अवधेशानंद गिरी जी पहले आए और उसके बाद में तमाम नागा साधु, और उनके पीछे आप देख रहे हैं किस बड़ी तादाद में श्रद्धालु चले आ रहे हैं। और इस मौके को वो चूकना नहीं चाहते, क्योंकि ये मान्यता है कि जितना पुण्य फल संगम में स्नान करने का मिलता है, उतना ही पुण्य फल इन नागा साधुओं के दर्शन करने मात्र से मिलता है। और जैसा आनंद बता रहे थे कि हिमालय से आते हैं या कहाँ से आते हैं, कहाँ चले जाते हैं, इसको लेकर भी मैं देखता हूँ कि सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर बहुत सर्चेस होती हैं, क्योंकि इनके बारे में जानने को लेकर लोगों की जिज्ञासाएं बहुत रहती हैं। जब जब सनातन धर्म पर संकट गहराया है और सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं, तब तब वो आए हैं धर्म रक्षा का अंतिम युद्ध लड़ने। जब जब राष्ट्र खतरे में आया है, आक्रमणकारियों ने सर उठाया है, तब तब वो आए हैं प्रशिक्षित कमांडोज की तरह देश पर मर मिटने की ललकार है। वो कर्म से हठी और धर्म के रक्षक हैं। वो दिखने में रहस्यमयी और मन से साधु हैं। वो संस्कृति की आन और सभ्यता के पहरेदार हैं। खून में उनके जुनून और दिल में देश है। वो कोई और नहीं, सनातन धर्म के सबसे बड़े संवाहक नागा सन्यासी हैं। नागा भारत की वो परंपरा है जिन्होंने भारत के कई महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों के संरक्षण में अहम भूमिका निभाई। अखाड़ों के विषय में आपको थोड़ी सी जानकारी दे दें। आप नागा साधुओं को देख रहे हैं तो निर्वाणी या शैव संप्रदाय के साधु जो होते हैं, जिनको सन्यासी भी कहा जाता है, इनमें श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी, श्री पंच अटल अखाड़ा, श्री पंचायती अखाड़ा निर्जनी, इस तरह से तमाम अखाड़े हैं। और वैरागी वैष्णव अखाड़ा है, उदासीन। महाकुंभ 2025 में अखाड़ों का स्नान करने का क्रम लगातार जारी है और ये विशाल ध्वजा, जिसे निशान भी कहते हैं अखाड़ों के लिए, और काफी महत्वपूर्ण अहम होते हैं ये शंभु पंच दशनाम आवाहन अखाड़ा है और अपने अपने आराध्य को नमन करने का ये समय है। कुंभ मेला सामूहिक चेतना का जागरण का प्रतीक है। ये मानवता का अविरल प्रभाव है और हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर दर्शन का क्रम चल रहा है। कुंभ महापर्व पर करोड़ों श्रद्धालुओं का एकत्रित होना इस पर्व की महत्ता, पवित्रता, ऐतिहासिकता और सनातन समाज की आस्था का ज्वलंत प्रमाण है। सनातन परंपरा में संतों को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। कुंभ में विभिन्न परंपराओं के संतों के दर्शन होते हैं। बाहरी रूप से वो भले ही अलग अलग दिखाई दे, लेकिन मूल रूप से वो सभी सत्यार्थी हैं। इन सभी संतों के मुख से ज्ञान की अंतर्दृष्टि से प्रदीप्त होते हैं। ऐसी अंतर्दृष्टि जिसके आगे अशांत हृदय से उपजे सारे प्रश्न विलीन हो जाते हैं। संतों का साधनमय जीवन और सत्य के अनुरूप आचरण करोड़ों लोगों की आस्था का आधार बनता है और कुंभ मेला इसका जीता जागता प्रमाण है। आप देख रहे हैं दूरदर्शन के माध्यम से दुनिया का सबसे बड़ा उत्सव, दुनिया का सबसे बड़ा पर्व और नागा साधुओं की वो फौज, जिसे कहा जाता है एक आर्मी। नागा साधु जिनकी भूमिका एक ज़माने में बहुत महत्वपूर्ण हुआ करती थी, जैसे आज सेना